नमस्कार। मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, हर वर्ष की तरह 2026 का भी राशिफल हम देने जा रहे हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए ये 2026 कैसा रहेगा, क्या क्या उतार चढ़ाव, क्या क्या मोड़ इस वर्ष के अंदर आपको देखने पड़ेंगे और उनका समाधान क्या हो सकता है। तो आइए सबसे पहले हम आपके सेहत की बात लेते हैं। तो सेहत 8वें स्थान के अंदर आपके राहु चल रहे हैं। तो किसी भी चोट मोच दुर्घटना इनसे आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि राहु इस प्रकार की जो है आकस्मिक घटनाएं घटा देता है। और अगर धन की बात करें तो विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। धन कुटुंब के अंदर केतु की स्थिति है, कुछ उपद्रव हो सकते हैं, कुछ मनमुटाव कुटुंब के अंदर हो सकते हैं, लेकिन फिर वो हल हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं आपके मित्रों के बारे में या आपके पराक्रम के बारे में या आपके भाइयों के बारे में, तो वो आपके लिए कुल मिलाकर के अच्छा रहेगा। आपके बात करते हैं आपकी प्रॉपर्टी संबंधी, जायदाद संबंधी, तो जायदाद कुछ आप खरीदेंगे, कुछ बेचेंगे, उनके अंदर आपको लाभ होगा। धार्मिक कार्यों के अंदर आपके खर्चे होंगे, जो आपको देखने हैं किस प्रकार से जो है आप उसको चला सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए ये वर्ष प्राय ठीक रहेगा और इसमें आपको कड़ी मेहनत करनी है, उसका रिजल्ट आपके लिए बहुत अच्छा आएगा। शत्रुओं से संबंधित अगर कोई बात करें, कोई मुकदमों से संबंधित बात करें, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं समझौता होगा और समझौते से विवाद आपका सुलझ जाएगा। अगर हम बात करते हैं आपके दैनिक व्यापार या पति पत्नी के संबंधों के बीच में, तो उनका संबंध आपका अच्छा रहेगा और दैनिक व्यापार आपका अच्छा चलेगा। कोई नए मित्र आपके बन सकते हैं जो आपके साझेदार हो सकते हैं, तो ये जो है आपको लाभ होने वाला है। लेकिन स्वास्थ्य के लिए आपको बहुत ही समझदारी से जो है ये वर्ष निकालना है। बार बार कहीं ना कहीं दुर्घटना के योग बनेंगे, तो राहु की शांति आपको करवा देनी चाहिए। भाग्य संबंधी अगर बात करें तो भाग्य में शनि की स्थिति है, गति थोड़ी मंद हो जाएगी, स्लो चलेगा, लेकिन काम आपके रुकेंगे नहीं, सब संपन्न होते चले जाएंगे। अगर बात करते हैं आपके कारोबार की और राजकीय सर्विस या प्राइवेट सर्विस जो भी आपकी है, उन संबंध में अगर बात करें तो ये जो है वर्ष आपके लिए ठीक है। आय आपके लिए बहुत अच्छा साधन जो है आय के रहेंगे और व्यय जो भी होगा वो धार्मिक कार्यों में या वैवाहिक कार्यों के अंदर या मकान बनाने आदि के अंदर आपके खर्च होंगे। खर्च बहुत होंगे, लेकिन वो सब शुभ कार्यों के अंदर आपके खर्च होंगे। अब मैं आपको मासिक राशिफल देता हूं। कर्क राशि वालों के लिए 14 जनवरी तक का जो समय है, ये पति पत्नी के बीच में कुछ तनाव रह सकता है, उसका ध्यान रखें। और 14 फरवरी तक भी आगे जो है ना ये समय चलेगा, तो उसका विशेष करके आपको ध्यान रखना होगा। 14 फरवरी से लेकर के और 14 मार्च तक का समय ये आपके स्वास्थ्य के लिए थोड़ा ठीक नहीं असर दे रहा है, तो उसका ध्यान रखें। सूर्य का दान करें और गेहूं का गुड़ का ये दान करें। गुड़ बहती हुई नदी के अंदर आपको प्रवाहित करना है या गुड़ गाय को खिला देना है हर रविवार के दिन। 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक का जो समय है, ये आपकी दूरगामी यात्राएं होंगी, यात्राओं के अंदर आपको लाभ भी होगा। और 14 अप्रैल से लेकर के 14 मई तक का समय, ये एकदम से आपके कारोबार में उछाल आएगा, उन्नति आएगी। और आप अगर कोई सर्विस में हैं तो उसमें भी आपको प्रमोशन प्राप्त होगा। और अगर बात करते हैं इनकम की, आय के स्रोत आपके बरकरार रहेंगे, आय के स्रोत आपके बढ़ेंगे और खर्चे जो हैं वो आपके विशेष रूप से जो है धार्मिक कार्यों के अंदर होंगे। और 16 जून से लेकर के और 16 जुलाई तक का जो समय है, ये आपको खर्चों को कंट्रोल रखना होगा। आकस्मिक रूप से कोई जो है खर्चा ऐसा हो सकता है, कहीं धन डूबने का, नुकसान होने के योग आपके ये बनेंगे, तो उसके प्रति आपको जागरूक रहना होगा।
16 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त तक का जो समय है ये आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आप में प्रतिभा आपकी जो है निखरेगी और आपको यश की प्राप्ति होगी। 16 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर तक धन की अच्छी आय आपको होगी और कुछ संचय भी आपका होगा। घर कुटुंब के अंदर अच्छा माहौल आपका रहेगा। 16 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक का जो समय है ये आपके लिए यश, विजय, अच्छे मित्र और भाइयों का सहयोग ये आपको प्राप्त होगा। 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक का समय ये मन में थोड़ी सी चिंताएं आपको व्यापेंगी और उसके लिए आपको जो है सूर्य का दान करना चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए, सूर्य को जो है सूर्य की प्रार्थना करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। 17 नवंबर से लेकर के और 15 दिसंबर तक का समय विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है। इसमें अच्छी जो है उसमें विद्या के अंदर प्रगति होगी, इंटरव्यू आपके क्लियर जाएंगे और जो भी कोई आपके टेस्ट हैं उसके अंदर आपको सफलता प्राप्त होगी। और 16 दिसंबर से लेकर के और दिसंबर एंड तक का जो समय है ये आपको विवाद से बचना चाहिए। किसी भी प्रकार का विवाद आपके साथ किसी के साथ हो सकता है, कोई कानूनी अड़चन आपको आ सकती है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। ये बातें मैंने आपको बताई। बाकी जानकारियों के लिए अगर आपकी जन्म की तारीख है, महीना, सन, समय, जन्म स्थान यानी आपकी बर्थ डिटेल पूरी है तो आप इन नंबरों पर संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके जो भी आप जानना चाहते हैं वो जान करके लाभ उठाएं। नमस्कार।